जी, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं HTML में जो हम लिंक्स बनाते हैं, उनके जो कलर्स होते हैं लिंक्स के। यहाँ पे देखिएगा ये बटन है, जैसे मैं इसको माउस ओवर कर रहा हूँ, इसको होवर कहते हैं, राइट? तो ये थोड़ा-सा कलर चेंज हो रहा है इसका। इसी तरह ये देखें यहाँ पे थोड़ा-सा कलर चेंज हो रहा है, राइट? यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है। तो ये लिंक्स होते हैं और इन लिंक्स पे अगर हम माउस ओवर करते हैं या क्लिक करते हैं तो इनके कलर्स चेंज हो सकते हैं। डिफ़ॉल्ट कलर्स होते हैं किसी भी हाइपरलिंक के, जो अनविजिटेड लिंक होता है, लाइक जस्ट अभी कोई लिंक बनाया है, हमने उसको कोई क्लिक वगैरह नहीं किया, तो वो ब्लू कलर का होता है और साथ में अंडरलाइन होती है। और अगर हम किसी लिंक को क्लिक कर देते हैं, जो विजिटेड कलर होता है, वो पर्पल होता है। और जो एक्टिव लिंक होता है, वो रेड होता है। एक्टिव लिंक का मतलब होता है कि जस्ट हम उसके ऊपर माउस ओवर करते हैं तो ये डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, लेकिन हम इसको चेंज कर सकते हैं बाय यूज़िंग द सीएसएस। और सीएसएस में यहाँ पे हम एक इंटरनल सीएसएस जो है वो देख रहे हैं। इंटरनल सीएसएस का मतलब होता है कि ये आपके एचटीएमएल कोडिंग में ही, एचटीएमएल के पेज में ही हेड वाले पार्ट में होंगे। तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है स्टाइल, और यहाँ पे ये क्लोज हो रहा है। तो इसमें हम जो लिंक्स हैं वो डिफाइन कर रहे हैं कि जो सिंपल लिंक है उसका कलर ग्रीन होगा और बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होगा और देयर इज नो टेक्स्ट डेकोरेशन। और जो विजिटेड कलर होगा वो पिंक होगा इंस्टेड ऑफ द रेड, सॉरी पर्पल। और जो होवर ओवर होगा जिसके ऊपर हम माउस करेंगे तो उसका कलर हम यहाँ पे कह रहे हैं कि वो रेड होगा। और एक्टिव कलर जो है वो येलो होगा। तो ये हम चेंज करना चाह रहे हैं इसको। तो लेट्स सी कि हम डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को कैसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, ये हेड के पार्ट में आपका ये ओपनिंग टैग है, स्टाइल, और यहाँ पे ये क्लोज हो रहा है। ये सारा कुछ ओपनिंग टैग में है, हेड के सेक्शन में है। और ये आपका बॉडी है, बॉडी के अंदर एक H2 है, पैराग्राफ है और ये एक लिंक है। अब यहाँ पे जो लिंक है, लाइक दिस वन, ये ASP का पेज है। और इसमें बेसिकली लिखा क्या हुआ है, टेक्स्ट HTML इमेजेस, जस्ट इतना लिखा हुआ है ये वाला। अब देखें, इसका जो डिफ़ॉल्ट कलर है उसको हमने पिंक कर दिया इंस्टेड ऑफ द ब्लू। और होवर ओवर करते हैं तो ये रेड हो रहा है। और इसको अगर हम क्लिक करते हैं तो अ, जब आपने क्लिक किया था तो थोड़ी देर के लिए ये येलो इफेक्ट इसने दिया था हमें। बाकी ये पेज है जो अपीयर हुआ है जिस पे हमने काम किया है। तो अगेन ये देखें, जब हम क्लिक करते हैं तो एक येलो कलर का इफेक्ट जो है वो हमें जो है वो देखने को मिलता है। तो ये आप चेंज कर सकते हैं। अगेन इसको हम हेड के सेक्शन में हम एक इंटरनल स्टाइल एस CSS जो है वो लिख सकते हैं और इस तरह से ये चेंज हो सकता है। सिमिलरली हम हमारे पास कुछ बटन्स हो सकते हैं, बटन्स का भी हम बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखें तो अगेन स्टाइल है, और यहाँ पे ये नॉर्मल लिंक है और ये विजिटेड लिंक है। तो नॉर्मल लिंक और विजिटेड पे इसका ये इफेक्ट होगा, लाइक इसका बैकग्राउंड कलर ये होगा, इसका जो टेक्स्ट कलर है वो ये होगा, इसमें जो पैडिंग है, लाइक ये जो टेक्स्ट के ऊपर वाला, नीचे वाला, दाएं बाएं वाला जो एरिया है वो कितनी पैडिंग है। तो टॉप बॉटम जो है वो 15 पिक्सल्स है और राइट लेफ्ट 25 पिक्सल्स है। टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट है इसमें वो सेंटर है, आप देख सकते हैं। देयर इज नो टेक्स्ट डेकोरेशन एंड डिस्प्ले जो है वो इनलाइन ब्लॉक। ये इनलाइन ब्लॉक वगैरह को हम बाद में देखेंगे इसका क्या मतलब है, लेकिन सिंपली यहाँ से हमें ये चीज़ नज़र आ रही है। और जब हम इसको होवर करते हैं या ये एक्टिव होता है जब, तो फिर इसका कलर जो है वो रेड हो जाता है। ठीक है, रेड से पहले ये कलर है, ये व्हाटएवर जो भी कलर है, ये हमें नज़र आ रहा है और ये रेड हो गया। कलर आपको पता है कि आप उसको नेम के ज़रिए भी लिख सकते हैं, और ये उसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू है जिसको हम हैश साइन के साथ लिखते हैं। और हम कलर्स को RGBs में भी लिख सकते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स के जिनके ज़रिए हम कलर्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं विद इन द HTML कोडिंग, राइट? तो और टैग जो है वो A टैग के साथ हम जो है वो इसको लिखते हैं, राइट? तो इसी तरह ट्रू और फॉल्स बाय डिफॉल्ट, आर हाइपरलिंक्स आर अंडरलाइंड, यस आर हाइपरलिंक्स आर अंडरलाइंड।
तो ये साथ साथ आप W3 स्कूल्स की ये ब्यूटी है कि इस पे आप इसकी एक्सरसाइजेज भी सॉल्व कर सकते हैं, और आप खुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके जो क्वेश्चंस हैं, आंसर्स हैं, वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। अच्छा, देन आप हाइपरलिंक में बुक मार्क्स भी क्रिएट कर सकते हैं। बुक मार्क का क्या मतलब है कि नॉर्मली जब आप कोई भी पेज, HTML का पेज लोड करते हैं, तो वो टॉप से स्टार्ट होता है, लाइक जो पेज का सबसे टॉप एरिया होता है वो हमें नजर आता है। बट व्हाट इफ आप यहाँ पे देखें, ये एक हेडिंग है और इसके नीचे और भी हेडिंग्स हैं, ये एग्जांपल है, राइट, और यहाँ पे कुछ और हेडिंग है। तो अगर हम कहें कि शुरू में कुछ लिंक्स आ जाए, उस पर हम क्लिक करें तो ये डायरेक्ट चैप्टर समरी पे आ जाए, ठीक है, या ये इस लिंक पे आ जाए, ठीक है, या किसी और लिंक पे आ जाए, यहाँ पे नीचे यहाँ पे आ जाए, राइट। तो इट मीन्स कि हमें सेम पेज पे अगर हम डिफरेंट लिंक्स, लिंक डेस्टिनेशंस क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो इट मीन्स कि हमें बुक मार्क्स क्रिएट करने होते हैं, राइट। तो वो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, अगेन उसको हम देखते हैं। तो मतलब इसका क्या है कि हम इसको जंप कर सकते हैं टू स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ अ वेब पेज। जरूरी नहीं है कि टॉप से ही शुरू करें, बल्कि उस पेज पे किसी भी टेक्स्ट को हम जो है वो बुक मार्क करते हैं, और उसको हम मार्क कर देते हैं कि हम यहाँ पे जंप कर सकते हैं। तो उसके लिए जो मेथड हम यूज करते हैं, दैट इज आईडी। तो ये आईडी एट्रीब्यूट है जिसको हम यूज करते हैं बुक मार्क क्रिएट करने के लिए। सपोज हम एक यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं चैप्टर 4, और सपोज ये हमारा H2 है। तो ऑल वी हैव टू डू इज के जो इसका स्टार्टिंग टैग है, उसमें हमने उसकी कोई एक इस तरह से ID इज इक्वल टू C4 या वट एवर, जो कुछ भी आप यहाँ पे लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। तो ये उसका एक डेस्टिनेशन जो है वो डिफाइन कर देता है। उसके बाद लाइक ये तो एक बुक मार्क क्रिएट करते हैं, और फिर हम क्या करते हैं कि हम एक लिंक ऐड कर लेते हैं, हाइपर लिंक, लाइक एट द स्टार्ट ऑफ द पेज। कि जब वहां पे हम अगर क्लिक करें, सपोज वहां पे ये लिखा हुआ है जंप टू चैप्टर 4, वहां पे हम अगर क्लिक करें तो वो सीधा इस लोकेशन पे आ जाएगा जहां पे हमने ये बुक मार्क क्रिएट किया है। तो इसको अगर हम ट्राई करना चाहें, अगेन ये सिमिलर पेज के लिए नॉर्मली हम इसको यूज करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ हमारे पास ये चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, इस तरह से ये एक पेज है, ये एक लॉन्ग पेज है। लेकिन यहाँ पे हमने दो लिंक्स डिफाइन किए हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सपोज चैप्टर 10 पे, तो आप देखें ये फौरन चैप्टर 10 पे चला गया, ठीक है, इस तरह से। तो या चैप्टर 4 पे जाते हैं तो ये चैप्टर 4 पे चला गया। इसी तरह हम और भी लिंक्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी कि जंप टू चैप्टर 11, तो वो चैप्टर 11 पे चला जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो चैप्टर 11 है, यहाँ पे हम एक बुक मार्क क्रिएट करेंगे, और फिर टॉप पे आके यहाँ पे एक लाइन और हम ऐड करेंगे या लिंक क्रिएट करेंगे, और उसमें हम लिख देंगे जंप टू चैप्टर 11। इसकी एग्जांपल यहाँ पे आप देख लें कि लाइक ये हमारे पास लिंक है जंप टू चैप्टर 4। ये जो हम यहाँ पे देख रहे हैं जंप टू चैप्टर 4, और ये इसका ये पैराग्राफ में है, और ये एक हाइपर लिंक है। और ये हाइपर लिंक इस टेक्स्ट पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये कहाँ जाएगा, ये इस C4 बुक मार्क पे जाएगा, C4। तो ये जो C4 बुक मार्क है, ये कहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, ये एग्जैक्टली जो हेडिंग होगी चैप्टर 4 की, ये देखें, यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है with the usage of this attribute id is equal to C4, और ये इन्वर्टेड कॉमास में होगी। तो जस्ट इतना सा ही है, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप चाहे जितने मर्जी और हेडिंग्स वगैरह जो हैं वो क्रिएट कर लें। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं एक H2 में, और यहाँ पे हम लिखते हैं जी ID इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास में और C11। इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि नॉर्मली अगर आप ये कैपिटल में लिख रहे हैं तो ऊपर टॉप पे भी ये कैपिटल में ही होना चाहिए।
तो ये C11 का हमने क्रिएट किया, इसी तरह हम चले हैं C12 का भी क्रिएट करते हैं। तो ये हम बुक मार्क्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। सॉरी, ID इज इक्वल टू चैप्टर 12। अब हम क्या करेंगे कि एट द टॉप ऑफ द पेज हम यहाँ पे लिंक्स क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और उसको फिर हम बाद में एडिट कर लेंगे। वन लिंक, टू लिंक, राइट। और यहाँ पे ये चैप्टर 11 और यहाँ पे चैप्टर 12, जंप टू चैप्टर 11 एंड जंप टू चैप्टर 12। इसको रन करें। अब ये देखें, दो मजीद न्यू लिंक्स हमारे पास आ गए हैं। अगर हम चैप्टर 11 पे क्लिक करते हैं तो ये एग्जैक्टली जहाँ पे हमने बुक मार्क किया था वहां पे ये चला गया। तो दिस इज द वे कि आप एक पेज के अंदर भी हाइपरलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं, और जिस हाइपरलिंक पे आप क्लिक करेंगे ये वहां पे चला जाएगा। और यहाँ बेसिकली आपने क्या किया है कि आपने बुक मार्क क्रिएट किया है। और बुक मार्क कैसे क्रिएट किया है? वेरी सिंपल। ओपनिंग टैग में आपने ये लिखना है पैरामीटर ID इज इक्वल टू वट एवर, जो भी आप यहाँ पे नाम रखते हैं, और जो भी आप नाम यहाँ पे रखते हैं आपने अपने लिंक में वही नाम यूज करना है इसका। राइट। तो ये हमने देखा है कि इस तरह से हम जो है वो बुक मार्क और लिंक क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो एड अ लिंक टू अ बुक मार्क ऑन एन अदर पेज। तो अभी हम सिमिलर पेज पे कर रहे थे, लेकिन अगर आपको ये किसी दूसरे पेज पे क्रिएट करना है तो भी बहुत इजी है। ऑल यू हैव टू डू इज कि आप जब href लिखते हैं तो बेसिकली ऐसे लिखते हैं। तो इसके साथ ही आपने हैश और बुक मार्क साथ में अटैच कर देना है, तो ये उस बुक मार्क पे चला जाएगा, आई मीन किसी और पेज पे। तो इजी है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। और व्हाट HTML एट्रीब्यूट इज यूज टू क्रिएट अ बुक मार्क? तो आप कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हैं? आप ID यूज करते हैं, करेक्ट। लाइक, तो इसी तरह अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो हम क्या करने जा रहे हैं। अ, ये कोड चैलेंजेस जो हैं इनको आप खुद से देख सकते हैं। और अब हम शुरू करते हैं HTML इमेजेस को। अब यहाँ देखें, हमारे पास पेज है और उस पेज में ये डिफरेंट इमेजेस हमें नजर आ रहे हैं। दीज आर 1 2 3 इमेजेस। तो इस तरह हम इमेजेस को कैसे पेज में इंसर्ट कर सकते हैं और दूसरा उनको अलाइन कैसे कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे देखें तो ये तीन जो इमेजेस हैं ये साइड बाय साइड हमें नजर आ रहे हैं एक ही रो में। तो ये हम कैसे करेंगे? वेल, इमेज को आपने पेज में ऐड करना है तो उसका आसान तरीका ये है कि आप इमेज का जो टैग है वो यूज़ करते हैं। और रिमेंबर, इसमें जस्ट ओपनिंग टैग ही होता है, इसमें देयर इज़ नो क्लोजिंग टैग, ये सिंगल टैग होता है। तो इमेज का आप नेम बता देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि कोई आल्ट टेक्स्ट लिखना चाहें तो वो बता देते हैं। और अगर उसका साइज भी अगर आप मेंशन करना चाह रहे हैं तो वो भी बता सकते हैं। ये हम पहले भी एक्सरसाइजेज में ये कर चुके हैं। सिमिलरली यहाँ पे देखें, ये एक H2 हमने लिखा और उसके बाद इमेज है हमारे पास, ये इमेज है। ये उसका आल्ट टेक्स्ट है। आल्ट टेक्स्ट का मतलब होता है अगर वो इमेज अपीयर नहीं हो रहा तो ये टेक्स्ट अपीयर होगा। फॉर एग्जांपल, मैं इस इमेज का नेम यहाँ पे चेंज करता हूँ। तो अब वो इमेज अपीयर नहीं हो रहा तो ये टेक्स्ट अपीयर हो गया जो हमने आल्ट में लगाया है, राइट। लेकिन हमें तो इमेज शो करवाना है तो इसलिए हम इमेज को, इमेज का जो एक्चुअल नेम है वो हम लिख रहे हैं। अब यहाँ इसकी जो विड्थ है वो 500 पिक्सल्स है और जो हाइट है वो 333 पिक्सल्स है। हम इसको रीसाइज भी अगर करते हैं तो देखें इसकी जो विड्थ है वो 500 पिक्सल्स हमें नजर आ रही है। अगर हम इसकी जो विड्थ है उसको 200 पिक्सल्स कर देते हैं सपोज, तो ये देखें इसकी विड्थ कम हो गई है। और अगर हम इसकी जो हाइट है उसको भी कम कर देते हैं तो ये देखें इसकी हाइट भी कम हो गई है। तो इट डिपेंड्स। और ये लेफ्ट साइड पे अलाइंड है। अभी ये जो इमेज है ये आपके पेज के टॉप लेफ्ट साइड पे अलाइंड है। तो इस बिहेवियर को भी हम चेंज कर सकते हैं।
तो ये डिफरेंट इमेजेस हैं जिनके साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगेन इसका सिंटैक्स क्या है कि आप इमेज का जो टैग है वो यूज करते हैं इसके लिए, और सोर्स मीन इमेज का नेम। ये देखें, ये इमेज का नेम डबल कोट्स में आपने लिखना होता है। और आल्ट का मतलब है कि अगर इमेज नजर नहीं आ रहा किसी वजह से, तो अल्टरनेट टेक्स्ट वहां पे नजर आएगा। जो साइज है उसमें विड्थ एंड हाइट आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, हमने प्रीवियसली इसको जो यूज किया है वो इस तरह से यूज किया है, विड्थ ये है और देन एक स्पेस और हाइट ये है। तो ये हमने इमेज के टैग में ही यूज कर दिया है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको इस तरह से लिखें, लाइक CSS के स्टाइल में लिखें, तो भी पॉसिबल है। तो उसमें आप लिखेंगे स्टाइल इज इक्वल टू विड्थ, और इसके लिए आप कॉलन यूज करते हैं और आगे उसकी वैल्यू देते हैं। देन सेमी कॉलन का मतलब है कि ये खत्म हो गया यहाँ पे, उसके बाद अगली वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइट है कॉलन, और आगे उसकी वैल्यू सेमी कॉलन, और इसको क्लोज करते हैं। और ये सारे का सारा डबल कोट्स में होना चाहिए। और अगेन ये सारे का सारा स्टार्टिंग इमेज टैग में ही है। देयर इज नो क्लोजिंग इमेज टैग। इमेज टैग का क्लोजिंग टैग नहीं होता, ये सिर्फ स्टार्टिंग ही होता है। तो एक ही चीज है, अगर आप यहाँ पे मेन के स्टाइल में इसको लिखना चाह रहे हैं तो स्टाइल में लिख लें, और इसकी हाइट विड्थ वट एवर जैसे भी आप इसको एडजस्ट करना चाह रहे हैं, सिंपली आप कर सकते हैं। और दूसरा तरीका यह है कि आप इस तरह से टैग में ही लिख दें, आप स्टाइल यूज ना करें। तो दोनों तरीके हैं, आप दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं, यानी डायरेक्ट विड्थ एंड हाइट दे सकते हैं या आप स्टाइल यूज कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप इनलाइन स्टाइल यूज करना चाहें, लाइक जो हम हेड पार्ट में लिखते हैं इनलाइन स्टाइल, दिस वन, तो इसमें क्या है कि हमने लिखा है कि इमेज, और इमेज की जो विड्थ होनी चाहिए वो 100% होनी चाहिए। मीन ये जो विड्थ है, आपके ब्राउजर की जो विड्थ है ये 100% होगी, लाइक फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो पूरी की पूरी यूटिलाइज की जाएगी। अब जो भी इमेज हम इंसर्ट करेंगे वो हमारे ब्राउजर में राइट टू लेफ्ट पूरे का पूरा एडजस्ट हो जाएगा। लेट्स ट्राई, हमारे पास दो इमेजेस हैं, और एक में हम यहाँ पे कर रहे हैं कि उसकी विड्थ 128 है और हाइट 128 है, और दूसरे में हम स्टाइल यूज कर रहे हैं और हम इसमें कह रहे हैं कि ये विड्थ है और ये हाइट है। और इसके साथ साथ हमने इन लाइन विड्थ भी स्पेसिफाई कर दी है कि वो 100% होनी चाहिए। यानी अब हम देखना क्या चाह रहे हैं, इमेज एक ही है HTML5.jif, और इस इमेज में हमने डायरेक्ट हाइट एंड विड्थ दी है, उसके बाद हमने इनलाइन स्टाइल दिया है, और उसके बाद हमने जो है वो हमने हेड के पोर्शन में इंटरनल जो स्टाइल है वो हमने दिया है। तो अब इसका इफेक्ट देखें कि क्या होता है। अब यहाँ पे देखें कि ये जो हमने स्टाइल अप्लाई किया है, दिस वन, और यहाँ पे कमेंट्स में भी लिखा गया है कि दिस स्टाइल सेट्स द विड्थ ऑफ ऑल इमेजेस टू 100%, राइट, दिस वन। तो अब यहाँ पे ये जो इमेज था हमारे पास, द फर्स्ट वन, वो 100% विड्थ में आया है। आप देखें, अगर हम इसको रीसाइज करते हैं तो वो अकॉर्डिंगली रीसाइज होता जाएगा, लेकिन उसकी विड्थ बॉर्डर टू बॉर्डर 100% ही रहेगी। लेकिन जो नीचे वाला है उसकी हाइट एंड विड्थ 128 बिट है, जितनी हमने सेट की है। तो ये कैसे सेट हुआ है, इसके लिए हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पहला इमेज है, और इसकी आल्दो हमने जो है वो विड्थ और हाइट हमने यहाँ पे सेट की हुई है, लेकिन अगर हमने इंटरनल स्टाइल सेट किया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि फिर इंटरनल स्टाइल जो है वो अप्लाई होगा, ये अप्लाई नहीं होगा। और यहाँ पे हमने इनलाइन अगर स्टाइल दिया हुआ है तो फिर इनलाइन स्टाइल अप्लाई होगा, फिर ये वाला इंटरनल स्टाइल अप्लाई नहीं होगा।
तो ये थोड़ी सी चीज़ जो है वो याद रखनी पड़ेगी। अच्छा, अब ये है कि अगर आपका इमेज कहीं और पड़ा हुआ है, मतलब जहाँ पे आपकी HTML फाइल है वहाँ नहीं पड़ा हुआ, उस फोल्डर के अंदर नहीं पड़ा हुआ, कहीं और पड़ा हुआ है, तो ये हमने लिंक्स में देखा था कि हम लिंक्स में इसको स्पेसिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू हैव योर इमेजेस इन अ सब फोल्डर, यानी जहाँ पे आपकी HTML फाइल पड़ी हुई है वहीं पे एक और फोल्डर पड़ा हुआ है, और उस फोल्डर का नाम है इमेजेस, और देन आपकी जो फाइल है उसके अंदर पड़ी हुई है। तो फिर आप क्या करेंगे, ये स्लैश इमेजेस आप यूज करेंगे अपने यूआरएल में, और फिर उसके बाद अपनी जो फाइल का नेम है वो स्पेसिफाई करेंगे इस तरह से। यानी अब ये जो इमेज पड़ा हुआ है ये डायरेक्टली वहां नहीं पड़ा हुआ जहाँ पे आपकी HTML फाइल थी, वरना तो ये होता ना, वरना इस तरह से हम फाइल का नेम लेते। ये क्या है कि जहाँ पे आपकी ये HTML फाइल पड़ी हुई है उसके अंदर एक और फोल्डर है जिसका नाम है इमेजेस, उसके अंदर ये फाइल पड़ी हुई है, तो फिर हम उस फोल्डर का नेम भी स्पेसिफाई करेंगे। सम टाइम ऐसे होता है कि आपका जो इमेज है वो किसी और वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, तो फिर हम उस वेबसाइट का मुकम्मल एड्रेस जो है, वेबसाइट का नहीं, उस पिक्चर का जो कंप्लीट एड्रेस है वो हम स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है, तो वट एवर, वो ये देखें, साइट का नेम, उसके अंदर ये फोल्डर का नेम, और उसके अंदर ये पिक्चर का नेम। अब ये ऐसे ही है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक यहाँ पे पिक्चर नजर आ रही है, इसका अगर हम कॉपी करें लिंक एड्रेस, और लेट मी चेक कि ये जो एड्रेस है ये क्या है। तो अच्छा, ये तो डिफ़ॉल्ट हमें जस्ट वो दिखा रहा है। हम कोई और साइट ओपन करते हैं और चेक करते हैं कि वहाँ पे हमें क्या ये दिखाता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे कोई सी भी पिक्चर लाइक दिस वन, इसको हम करते हैं जी कॉपी लिंक एड्रेस, और लेट्स गो टू अनदर टैब। अच्छा, अब यहाँ पे भी ये है कि ये चूंकि पिक्चर गैलरी है तो ये हमें फोल्डर दिखा रहा है। लेट्स सी एन अदर, लेट मी चेक दिस वन। अच्छा, यहाँ पे भी वो फोल्डर दिखा रहा है। वैसे तो हम कोई इंटरनल पेज ओपन करके भी वहां से ले सकते थे, लेकिन मैंने चले साइट ही चेंज कर दी है, और लेट्स सी के ये काम करता है या नहीं करता। अच्छा, अब मोस्टली वेबसाइट्स का स्टाइल चेंज होता जा रहा है, डायरेक्ट आपको इमेज का लिंक जो है वो नहीं दे रहे। बट लेट मी अगेन चेक लाइक दिस वन। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें ये एग्जैक्ट इमेज का जो एड्रेस है वो नजर आ रहा है। तो ये देखें, ये कंप्लीट एड्रेस जो है, कौन कौन से फोल्डर्स उसमें शामिल हैं, लाइक ये इमेजेस का फोल्डर है, फिर ये 2020 16 30, और ये सारा इमेज का जो है वो JPG है, और उसको कन्वर्ट किया गया है WebP में, एनी हाउ। तो ये वो कंप्लीट एड्रेस है जिसका हम जिक्र कर रहे थे यहाँ पे, कि किसी वेबसाइट से हम मुकम्मल जो उसका एड्रेस है वो हम ले सकते हैं। लाइक इसको अगर हम यहाँ पे ट्राई करें, तो यहाँ पे ये देखें, ये अपीयर हुआ। तो ये कैसे अपीयर हुआ, क्योंकि इसका हमने यहाँ पे कंप्लीट सोर्स जो है वो लिया है। तो लेट मी ट्राई कि हमने ये जो कॉपी किया है यहाँ से, इसको हम यहाँ पे पेस्ट करें। तो ये देखें, हमने चेंज किया कोड, मेन कंप्लीट यूआरएल हमने यहाँ पे इसका चेंज किया है यहाँ तक, और ये पिक्चर हमें विजिबल हो गई है। तो आप डायरेक्ट ऐसे किसी वेबसाइट से भी एड्रेस दे सकते हैं।
अच्छा, फिर सम टाइम आप देखते होंगे कि थोड़ी बहुत एनिमेशन हमें नज़र आ रही है इमेजेस में, तो नॉर्मली उसके लिए हम GIF इमेज जो है वो यूज़ करते हैं। और ऑल्दो अब ये इतना कोई कोई अच्छा आइडिया नहीं है, ये देखें ये बड़ा ओल्ड स्टाइल है। लेकिन बहरहाल अगर आपके पास GIF इमेजेस हैं तो वो भी आप शो करवा सकते हैं अपने पेज में, जो थोड़ी बहुत एनिमेशन वगैरह रखते हैं। अब हम वैसे एनिमेशन डिफरेंट तरीके से डील करते हैं। देन इमेजेस एज अ लिंक मीन्स कि आप किसी पिक्चर को भी बना सकते हैं, लिंक बना सकते हैं। जैसे पहले तो हम क्या करते हैं कि हम टेक्स्ट को लिंक बनाते हैं ना, कि टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आएगा और उस पे हम क्लिक करेंगे। लेकिन आप इमेज को भी लिंक एज अ लिंक बना सकते हैं। ये देखें ये इमेज है और इस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये पेज अपीयर हो गया। तो ये कैसे इसको हम इमेज को कैसे हम बना सकते हैं, बहुत सिंपल है। ये देखें आपका href है और यहाँ आपने पेज स्पेसिफाई कर दिया। ये आपका इमेज है और दिस वन ये आपका इमेज है बेसिकली, स्माइली डॉट जिफ ये वाला इमेज। इसका अल्टरनेट अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिखते हैं, नहीं लिखना चाहते हैं तो बेशक ना लिखें। इसका स्टाइल, विड्थ, हाइट देना चाह रहे हैं तो दे दें, नहीं देना चाह रहे हैं तो ना दें, कोई मसला नहीं। ऑल यू हैव टू डू कि जस्ट आपका जो है वो ये इमेज है बेसिकली, और ये इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये डिफॉल्ट डॉट ASP जो पेज है वो ओपन हो जाएगा, दिस वन। सिमिलरली आप अपना इमेज जो है उसको फ्लोटिंग भी रख सकते हैं। उसकी जो प्रॉपर्टी है वो आप सेट कर सकते हैं, फ्लोट टू लेट द इमेज फ्लोट टू द राइट और टू द लेफ्ट ऑफ अ टेक्स्ट। कि आपने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, अब आप इमेज को लेफ्ट और राइट फ्लोट करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, सपोज ये आपने इन लाइन CSS लिख रहे हैं और यहाँ पे आप कीवर्ड लिखेंगे फ्लोट, और वो आप लिख रहे हैं राइट टू द टेक्स्ट, और अगेन उसकी जो भी विड्थ एंड हाइट आप रखना चाह रहे हैं। ये आपका टेक्स्ट है और ये आपका इमेज है, राइट। तो यहाँ पे देखें ये आपका पैराग्राफ है और ये जो इमेज है इसके राइट में फ्लोट कर रहा है, और ये आपका पैराग्राफ है और इमेज जो है वो उसके लेफ्ट में फ्लोट कर रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल है, यहाँ पे आप देख लें कि ये आपका इमेज है, ये आपका सोर्स है, और यहाँ आप इसको स्टाइल देना चाह रहे हैं, और ये देखें फ्लोट, और इसको आप राइट जो है वो सेट कर रहे हैं। बस इतना सही है और इससे ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ पे देखें इवन अगर मैं इसको भी लेफ्ट कर देता हूँ तो ये भी लेफ्ट साइड पे चला जाएगा। तो आपने जस्ट ये ऐड करना है फ्लोट, और ये इसके लिए आपकी पूरा स्टाइल जो है वो मेंशन कर सकते हैं, और बाकी आगे विड्थ और हाइट वो उसी तरह से है। रिमेंबर जब आप मल्टीपल वैल्यूज दे रहे हैं लाइक फ्लोट, कॉलन, लेफ्ट, और यहाँ पे सेमी कॉलन आ जाएगा, एक चीज हो गई। फिर विड्थ हो गई, ये सेमी कॉलन तक दूसरी चीज, और फिर हाइट सेमी कॉलन तक ये तीसरी चीज हो गई। और ये सारा कुछ आपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना है। और अगेन ये सारे का सारा आपने ओपनिंग इमेज के टैग में लिखना है। रिमेंबर देयर इज नो क्लोजिंग टैग फॉर इमेज। वेल, तो इमेजेस जो हैं वो हमने देखा कि JPG भी हो सकता है, वेब भी हो सकता है, और APNG भी हो सकता है, ये एनिमेटेड पोर्टेबल नेटवर्क। अब जो जिफ्स हैं इनकी बजाय APNG ज़्यादा मॉडर्न है और ज़्यादा एफिशिएंट है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट आइकॉन्स के लिए ICO या COR हम यूज़ कर लेते हैं। JPG JPEG जो है उसके डिफरेंट वर्जन्स हैं हमारे पास। फिर PNG है, PNG इज़ मोस्टली यूज, इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और SVG जो है ये तो स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक है। वेक्टर ग्राफिक का मतलब नॉर्मली ये होता है कि अगर हम उसको रीसाइज करते हैं तो उसके पिक्सल्स वगैरह वो डिस्टर्ब नहीं होते, वो फटते नहीं हैं। तो इसमें हमने इमेज का एलिमेंट देखा,
इसमें जस्ट स्टार्टिंग टैग होता है। सोर्स का मतलब होता है कि इमेज का नेम क्या है। अल्टरनेट का मतलब है इमेज अगर अपीयर नहीं हो रहा तो क्या टेक्स्ट वहां पे नजर आएगा। और हम HTML हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट्स भी यूज कर सकते हैं, और CSS विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट्स भी यूज कर सकते हैं, और फ्लोट प्रॉपर्टी जो है वो हम यूज कर सकते हैं इमेज को लेफ्ट या राइट साइड पे अलाइन करने के लिए। ओके जी, एक्सरसाइज है व्हाट इज द करेक्ट HTML एलिमेंट फॉर एडिंग एन इमेज। तो इमेज को अगर हम ऐड करते हैं तो उसके लिए आपका करेक्ट एलिमेंट कौन सा है, तो दिस इज ING। और ये इमेज के टैग्स हैं अगेन, इमेज और उसके बाद फिर मैप, एरिया और पिक्चर। अच्छा, ये जो मैप है इसको हम लेटर ऑन देखेंगे कि वी कैन डिफाइन एन इमेज मैप, और एरिया में वी कैन डिफाइन अ क्लिकेबल एरिया इनसाइड एन इमेज मैप। कि अगर हमारे पास एक बड़ी इमेज है तो उसका छोटा सा पार्ट, जैसे कोई इमेज है तो हेड पे क्लिक कर सकते हैं, आर्म पे क्लिक कर सकते हैं, इस तरह से। And picture defines a container for multiple image resources। तो ये कुछ और चीजें हैं जो लेटर ऑन हम इनको भी देखेंगे इंशाल्लाह।